Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.99. Good night. Good night, Malaysian 370. These were the last words received from senior pilot Zahiri Ahmed Shah of Malaysian Airline MH370 by the Malaysian ATC. रोज की तरह मलेशियन एयरलाइन MH370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है और कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो जाती है। आज तक कोई फाइंड आउट नहीं कर सका कि इस फ्लाइट के साथ क्या हुआ है। अलग अलग एजेंसीज के द्वारा बहुत सारी थ्योरीज बोली गई है, लेकिन 10 साल बाद आज भी इसकी खोज जारी है। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight gone missing. नमस्कारम, मैं अभिनय। हाय, आई एम श्रद्धा और हम हैं ज्ञान और हमारा मिशन है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करके आप तक पहुंचाना। 8 मार्च 2014 को मलेशियन फ्लाइट MH370 कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात करीब 12:42 पर बीजिंग चाइना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए टेक ऑफ करती है। रात करीब 1:19 पर जब यह फ्लाइट मलेशिया एंड वियतनाम के बीच साउथ चाइना सी पर है, तब मलेशियन ATC इस फ्लाइट को वियतनाम ATC को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। इस पर इस फ्लाइट के सीनियर पायलट ज़हारी अहमद शाह रिप्लाई करते हैं, गुड नाइट मलेशियन 370, और ये इस फ्लाइट से रिसीव होने वाला लास्ट वॉइस मैसेज था। इसके तुरंत 2 मिनट बाद मतलब 1:21 पर इस फ्लाइट के ट्रांसपॉन्डर्स काम करना बंद कर देते हैं और यह फ्लाइट मलेशियन ATC रडार से गायब हो जाता है, पर मलेशियन मिलिट्री रडार इसे अब भी ट्रैक कर रहा है। इस बीच यह फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में एंटर करती है और वियतनाम ATC इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जब इस फ्लाइट से कोई जवाब नहीं आता तो वियतनाम ATC मलेशियन ATC को इन्फॉर्म करता है MH370 हैज डिसअपीयर्ड। 2:03 पर मलेशियन ATC ने वियतनाम ATC को बताया कि अकॉर्डिंग टू मलेशिया एयरलाइन ऑपरेशन सेंटर MH370 यहाँ अभी कंबोडियन एयर स्पेस में है और उससे कुछ सिग्नल्स भी एक्सचेंज हो पाए हैं, बट इसके बिल्कुल ही विपरीत वियतनाम ATC के अकॉर्डिंग कंबोडिया को इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई सिग्नल्स एक्सचेंज हो पाए हैं। तो क्या मलेशिया एयरलाइन ऑपरेशन सेंटर झूठ बोल रहा है या फिर वियतनाम ATC को गलत इंफॉर्मेशन मिली है? इस घटनाक्रम के दौरान MH370 मलेशिया मिलिट्री रडार पर ट्रैक हो रहा था और जिससे हमें यह इंफॉर्मेशन मिली कि जब यह फ्लाइट साउथ चाइना सी पर था, तब इसने एक शार्प लेफ्ट टर्न लिया और मलाय पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए अंडमान सी की तरफ बढ़ा और करीब 2:22 पर यह मलेशिया मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया। रात 2:25 पर फ्लाइट MH370 से सैटेलाइट इनमारसैट को एक लॉग ऑन रिक्वेस्ट मिलता है, लेकिन इनके बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। फिर रात 2:39 पर एक ग्राउंड टू एयरक्राफ्ट वाया सैटेलाइट कॉल भेजा जाता है, पर MH370 का इस पर भी कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद हर 1 घंटे में MH370 से सैटेलाइट इनमारसैट को लॉग ऑन रिक्वेस्ट मिलते हैं, लेकिन इनके बीच फिर भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। और इस फिनोमेना को एविएशन इंडस्ट्री में आर्ली हैंडशेक कहा जाता है। फिर करीब सुबह के 8:11 पर सैटेलाइट को एक आखिरी लॉग ऑन रिक्वेस्ट MH370 से रिसीव हुआ और इस वक्त फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूरी पर इंडियन ओशन पर था और ऑफिशियल्स के मुताबिक यह फ्लाइट इस वक्त अपने फ्यूल लिमिट के खत्म होने की कगार पर था। नाजिब रजाक जो उस वक्त के मलेशियन प्राइम मिनिस्टर थे, उनका मानना है कि नदर्न थाईलैंड से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर इंडोनेशिया से इंडियन ओशन, इनमें से किसी भी एक स्ट्रेच पर यह फ्लाइट कांटेक्ट कर सकता था। घटना के करीब 10 दिन बाद एयरलाइंस के ऑफिशियल्स ने इस फ्लाइट पर सवार 239 पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को मैसेज किया और खेद जताया कि MH370 से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और इस फ्लाइट पर सवार सारे पैसेंजर्स अलॉन्ग विद क्रू मेंबर्स के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और सूत्रों के हिसाब से यह कहा जा सकता है कि यह फ्लाइट इंडियन ओशन में डूब गया है। इस बीच में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल अगर कोई फ्लाइट डिसअपियर होती है या उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो ATC को 1 घंटे के भीतर ARCC मतलब कि एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को अलर्ट करना होता है। पर जब यह फ्लाइट 4 घंटे के बाद भी अपने निर्धारित समय पर मतलब कि सुबह 6:30 बजे बीजिंग नहीं पहुंची, उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। MH370 के साथ आखिर क्या हुआ? साल 2014 से 2017 के बीच एक्चुअल खोज शुरू की गई और
मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इन देशों की गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो और मलेशियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने एक्चुअल खोज शुरू की और 30 मार्च 2014 को एक जॉइंट कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का नाम दिया गया जॉइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर। एटीसी के रडार से और सैटेलाइट इनमारसाट से मिले हुए डेटा के आधार पर यह पता चला कि यह फ्लाइट लास्ट सदर्न इंडियन ओशन में डिटेक्ट हुई थी। इसी डेटा के आधार पर जॉइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर ने अपनी खोज तकरीबन 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर सदर्न इंडियन ओशन में शुरू की। यह खोज मॉडर्न एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे महंगी खोज साबित हुई। तकरीबन $150 मिलियन खर्चा किया गया इस खोज के दौरान। इस खोज के दौरान बहुत सी थियरी सामने आई, जैसे कि फ्लाइट के किसी इक्विपमेंट में खराबी आने के कारण प्लेन में डिप्रेशराइजेशन हो गया और ऑक्सीजन की कमी हो गई, और इसी ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारे पैसेंजर्स इंक्लूडिंग फ्लाइट क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए और इसी कारण से यह फ्लाइट ओशन में डूब गई। सर्च करने के बाद यह पता चला 2 पैसेंजर्स फेक पासपोर्ट के साथ फ्लाई कर रहे थे। यह माना गया कि शायद किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है या फिर मिसाइल लॉन्च करके उड़ा दिया है। लेकिन बाद की खोज में यह कंफर्म हुआ कि यह 2 पैसेंजर किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़े थे और केवल फेक पासपोर्ट के साथ फ्लाई कर रहे थे, और किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस फ्लाइट को हाईजैक करने की या कहीं और लैंड करवा देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। सो यह थ्योरी भी आखिर में खारिज की गई। एक थ्योरी ऐसी भी थी जहां पता चला कि इस फ्लाइट के सीनियर पायलट जहरी अहमद शाह, जो कि एक बहुत एक्सपीरियंस पायलट है, वो यह रूट जो कि लेफ्ट टर्न लेके मलाय पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए अंडमान सी की ओर, यह रूट वो बार बार प्रैक्टिस किया करते थे अपने सिमुलेटर पर। तो यह भी माना गया शायद जहरी अहमद शाह ने सुसाइडल क्रैश किया हो, और लेकिन आगे की खोज में यह भी गलत साबित हुआ और इस थ्योरी को भी खारिज किया गया। कुछ थ्योरी ऐसी भी थी जिसमें यह बोला गया कि शायद एलियंस ने इस फ्लाइट को अबडक्ट कर लिया हो या फिर यह फ्लाइट एक ब्लैक होल में चली गई। और एक थ्योरी जिसे हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि किसी देश ने मिसाइल लॉन्च करके इस फ्लाइट को मार गिराया। इसी दौरान साल 2015 में फ्रेंच आइलैंड रियूनियन के पास एक प्लेन का मलबा मिला, जो कि एक प्लेन का राइट विंग का फ्लैपरॉन था, और खोज के बाद यह कंफर्म किया गया कि ये MH370 का ही फ्लैपरॉन है। इसी तरह से अगले 1.5 साल में तकरीबन 26 और अलग अलग प्लेन के टुकड़े मिले, और ये अलग अलग आइलैंड्स जैसे कि मोजाम्बिक, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस के शोर्स पर पाए गए। लेकिन इनमें से केवल 3 ही MH370 से जुड़े होने की पुष्टि की गई। तकरीबन उसके 1 साल बाद यानी कि 2018 में जब अमेरिकन प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने इस प्लेन को खोज करने की इच्छा जताई, तो मलेशियन गवर्नमेंट के परमिशन के साथ उन्होंने तकरीबन 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्च मारा। लेकिन ओशन इन्फिनिटी के हाथ भी निराशा ही आई। उनकी खोज में भी उन्हें कुछ नहीं मिला, जबकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और आखिरकार उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी और सर्च क्लोज कर दी। आप सोचिए, अगर आपकी कोई फ्रेंड या फैमिली ऑन बोर्ड है और 10 साल बाद भी वो लैंड नहीं होते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? 10 साल बाद एग्जैक्टली इसी फीलिंग्स के साथ MH370 पर सवार उन 39 पैसेंजर्स के फ्रेंड्स और फैमिली कोलालमपुर के पास एक मॉल में इकट्ठा होते हैं और वो मलेशियन गवर्नमेंट को MH370 की फिर से खोज करने की मांग करते हैं। इन रिलेटिव्स में से एक रिलेटिव का कहना है, As long as we remain in the dark about what happened to MH370, we will never be able to prevent a similar tragedy. Accordingly, we believe that it is a matter of paramount importance that the search for MH370 is carried out to its completion. Ocean Infinity के CEO ओलिवर प्लंकेट ने MH370 की फिर से जांच करने की इच्छा जताई है, और उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट को बताया है कि नाउ दे हैव एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जैसे कि अंडर वाटर ड्रोन जो कि गहराई तक जाकर सर्च कर सकता है, एंड दे ऑल्सो हैव बेटर साइंटिफिक डेटा। और उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखा, नो फाइंड नो फी, जिसका मतलब है जब तक कि वो नहीं पता लगा लेते कि MH370 के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है, दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनी फी। तो दोस्तों, क्या आप नहीं चाहोगे कि हमें पता चले कि MH370 के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है?
ताकि हम भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाओं को रोक सके और हमारे एविएशन इंडस्ट्री को और भी स्ट्रांग बना सके। हमें कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है कि MH370 के साथ क्या हुआ होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।